अमिताभ का रुख कर लेती हूँ। अमिताभ, आज जब बीजेपी के विधायक आ रहे थे और आरजेडी ने भी उसे उठाया और वो तस्वीरें भी देखने को मिली, जो बीजेपी या जेडीयू के भी विधायक जो है अभी साथ आ रहे थे, तो अलग ही एक नजारा देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था लाव लश्कर और पूरा हो हंगामे के साथ कि अगर दो दो हाथ भी करना पड़ जाए विधानसभा के भीतर तो उसके लिए भी तैयार। इस प्रकार की ये स्थिति थी। ये क्या अभी दिख रहा है आपको? क्या हालात है, चाहे इधर या उधर, क्या हालात पनपेंगे वहां पर? सब कुछ सामान्य रहेगा या लगता है कुछ उठापटक भी हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो तैयारियां हैं, जो इनपुट है और जो जिस तरीके का माहौल यहाँ विधानसभा परिसर में बन रहा है, तो उससे इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि बीजेपी जब यहाँ पे पहुंची थी बसों में आके, उसके जो सब विधायक जो एक साथ गए थे और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, आरजेडी के विधायक भी जब आवास से निकले थे और उसी समय मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा था, तो वो बीचों बीच आ गए थे, नारेबाजी हो गई थी सीएम के काफिले के सामने में। तो ये जो टकराव की स्थिति है वो बन रही है। और अभी जब विधानसभा के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, बाहर में जो आरजेडी के समर्थक हैं वो विधानसभा घेराव करने के पहुंच रहे थे। बाद में पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है और वहां पे कई आरजेडी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तो माहौल निश्चित तौर पे तनावपूर्ण है। इस बीच हम दो अपडेट आपको दे देते हैं कि एक तो कि नवादा से जो डॉक्टर संजीव को लेकर जो टीम आई थी वो कुछ देर में पटना पहुंचने वाली है। दूसरी जो है एक खबर आई है कि जो आरजेडी खेमे के जो दो विधायक थे, चेतन आनंद और नीलम देवी, दोनों को विधानसभा के पिछली गेट से लेके आया गया है। फिलहाल वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ उनके चैम्बर में बैठे हुए हैं। तो उनको एब्सेंट कराने या जरूरत पड़ने पे वोटिंग कराने की नौबत आएगी तो कराई जा सकती है। तो ये जो खेला है दो विधायकों को तोड़ने में अभी साफ तौर पे जेडीयू सफल हुई है, जो साफ तौर पे दिख भी रहा है। वहीं अभी हम बीजेपी के विधायकों की बात करें तो बीजेपी के जो विधायक हैं उनको लगातार ट्रेस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ देर में वो विधानसभा पहुंच जाएंगे। रश्मि वर्मा के बारे में चर्चा है कि वो कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगी, क्योंकि अब समय कम रह गया है। चूंकि अभिभाषण के बाद उसके बाद जो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव पे जो वोटिंग होनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे पहले आ जाएंगे। तो यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और पल पल स्थितियां बदल रही हैं, पल पल जो खबरें आ रही हैं बदल रही हैं। इसमें अभी कोई कयास लगाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो स्थिति है उससे ये साफ दिख रहा है कि चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ने अपनी पुरजोर तैयारियां की थी। अब देखना यह है कि धरातल पे कौन कितना ज्यादा मजबूत हो सकता है। ये हॉर्स ट्रेडिंग वाकई अमिताभ ये यहाँ पर देखने को इस बार कम से कम मिली क्या? क्योंकि इससे पहले इतिहास रहा नहीं है बिहार में ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग का। लेकिन इस बार क्या वाकई अंदर खाने ऐसा कुछ चल रहा था कि विधायकों को तोड़ा जाए, या सिर्फ वो जो खेला शब्द तेजस्वी यादव ने प्रयोग कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, वो खेला का असर इतना ज्यादा हो गया कि इधर से उधर, उधर से इधर सारी सियासत उसका उठापटक हो गया एक तरीके से? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव के घर पर जो पटना पुलिस रात भर जमी रही, वो कहीं ना कहीं इसी खेला को बिगाड़ने की एक कोशिश थी। और रात भर पटना पुलिस की टीम वहां मौजूद रही थी, जहां पे तमाम विधायक जुड़े थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और तमाम निगाहबानी एक तरह से कहें कि चेतन आनंद के बहाने पटना पुलिस वहां की रेकी करी थी। पूरी तरीके से घेराबंदी कर दिया गया था तेजस्वी यादव के आवास को। वहीं दूसरी तरफ कल शाम से ये खबरें आ रही थी कि ईडी और इनकम टैक्स जो तमाम एजेंसियां हैं वो भी सतर्क है हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर। इसकी खबरें भी आज अखबारों में आई और ये बात था कि पिछले कई दिनों से जो सब कुछ चल रहा था उससे बहुत तेजी से बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो कहीं न कहीं इस खेला को बिगाड़ने के लिए उनका भी सहयोग लिया गया था, वो भी नजरें गड़ाए हुए थे। और अंदर खाने की हम बात करें, जो विधायक नाराज हैं, अभी तक कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात नहीं आई, लेकिन ये जरूर थी कि वो नाराज हैं या नाराज चल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी निगरानी की जा रही थी। लेकिन जो कुछ विधायक जो जेडीयू के खेमे थे उनको भी उनकी जो परेशानी थी, जो उनकी जो मांगे थी, उनको भी पूरा करने का कोशिश की जा रही थी। जो मंत्री जो हैं वो लगातार लगे हुए थे कि उनसे बात करके समस्या, जैसे बीमा भारती का हो या फिर डॉक्टर संजीव का हो, उनकी जो समस्या थी, उनकी जो मांगे थी, उनको पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। तभी उसके बाद फिर उन्हें वो आने को राजी हुए। ठीक है।